तो मैं पिछले 10-12 दिन से इस फिल्म के बारे में सिर्फ सुन ही रहा हूँ। हर जगह पे एक ही बात हो रही है कि एक हॉरर मूवी आई है जिसका बजट सिर्फ $1 मिलियन है। और हाँ, $1 मिलियन मूवी की दुनिया में बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन इसने सिर्फ $1 मिलियन से पूरे बॉक्स ऑफिस के ऊपर जो कमाई करके दी है, स्टूडियोज एग्जेक्टिव्स उनको समझ नहीं आ रहा कि भाई ये आखिर किस तरीके से हुआ। पहले मुझे लगा कि लोग हमेशा की तरह इसको ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। इंटरनेट पर हर दूसरी मूवी को मास्टरपीस बोल दिया जाता है, क्योंकि सैयारा भी तो इसी तरीके से फेमस हुई थी। लेकिन फिर मैंने जब इसके नंबर्स देखे तो मुझे सच में क्यूरियोसिटी होना शुरू हुई कि आखिर इस मूवी में ऐसा है क्या। तो ये मूवी मैं आज ही देख के आया हूँ, स्क्रिप्ट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग सब्सक्राइब करो। मैं जरा रिकॉल करता हूँ कि आखिर क्या हुआ था इसके अंदर। तो जरा एक सेकंड के लिए सोचो, पाकिस्तानी तकरीबन 27 करोड़ रुपए में बनाई गई ये फिल्म जो है वो अभी तक तकरीबन 7,400 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। 7,400 पाकिस्तानी करोड़ से ज्यादा। तकरीबन आप अगर इसको यूएसडी में कन्वर्ट करते हैं तो $1 मिलियन में ये फिल्म बनी थी और अभी तक $240 मिलियन से ज़्यादा कमा चुकी है। और ये सिर्फ अर्ली रिपोर्ट्स हैं, अभी ये पाकिस्तान और इंडिया जैसी कंट्रीज में और ज़्यादा वायरल हो रही है। इस बजट के अंदर रहते हुए पाकिस्तान और इंडिया जैसी कंट्रीज में सिर्फ मीडियोकर लुकिंग मूवीज बनती हैं, लेकिन यहाँ पर भाई इस डायरेक्टर ने जो काम करके दिखाया है वो बिल्कुल भी लो बजट नहीं फील होता। उसमें सबसे ज़्यादा क्रेजी बात यह है कि जिस बंदे ने ये फिल्म डायरेक्ट की है वो कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको सुनते ही आप बोलो कि हाँ भाई ये तो क्रिस्टोफर नोलन था इसलिए इसने बना दी। बंदा पहले यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था मेरी तरह, और आज उसकी बनाई गई फिल्म दुनिया भर में $240 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। मतलब अगर तुम सिर्फ नंबर ही देखो तो लगता है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस जो है वो थोड़ी सी गलत हो गई हैं। और इसी वजह से मैं ये फिल्म देखने के लिए आज गया। और मुझे हॉरर मूवीज का काफ़ी ज़्यादा शौक है। सच कहूँ तो मैं उन लोगों में से हूँ जो हॉरर फिल्म काफ़ी ज़्यादा शौक से देखता है। हेरिडेटरी, स्माइल, इस जैसी साइकोलॉजिकल मूवीज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिल्म देखने के बाद मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा समझ आई वो ये है कि यहाँ पर लोग गलत कैटेगरी में इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। अगर तुम सिर्फ ये सोच के जा रहे हो कि 2 घंटे तक तुम्हारे सामने जो है वो कंज्यूरिंग वाले घोस्ट आएंगे, तुम्हें जंप स्केयर मिलेंगे, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस फिल्म का जो हॉरर है वो किसी भूत से या फिर किसी क्रीचर से नहीं आता। इस फिल्म के अंदर की जो एक वाइब है, जो एक आप कह लें कि फीलिंग है, उससे आपको डर लगता है कि भाई सच में कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। और सबसे ज़्यादा स्मार्ट चीज़ जो मुझे इस फिल्म के अंदर लगी वो ये थी कि इसके डायरेक्टर को पता है कि उसके पास अनलिमिटेड बजट नहीं है। उसने पूरी लिमिटेशंस को अपनी वीकनेस की बजाय अपने वेपन के ऊपर यूज़ किया। बहुत सारे ऐसे सीन्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको सीन नहीं दिखाया जा रहा, मतलब कि जो एक्चुअल में गोरीनेस है वो आपको नहीं दिखाई जा रही, बिकॉज वो अगर दिखाएंगे तो उसके ऊपर पैसा फूकना पड़ेगा जो कि डायरेक्टर के पास है नहीं। तुम सिर्फ उनकी आवाज़ सुनते हो, तुम सिर्फ उन कैरेक्टर्स के रिएक्शन को देखते हो और आपको खुद वो एंटिसिपेशन होती है कि भाई ऐसा क्या हो रहा होगा कि ये बंदा इस तरीके का रिएक्शन दे रहा है। इसकी एक बहुत ज़्यादा परफेक्ट एग्जांपल थी फ्रॉम के सीज़न 3 के अंदर, जहाँ पर जो बॉयड है उसको फार्म के अंदर बांधते हैं और उसके सामने जो है वो मिस लू के कैरेक्टर को चीर फाड़ के रख देते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिस लू के कैरेक्टर की आवाज़ें सुनाई देती हैं, चीखें सुनाई देती हैं, और सिर्फ बॉयड के जो एक्सप्रेशंस हैं हमें वो दिखाई देते हैं। और हमें पता चल जाता है कि भाई ये उस लड़की के साथ, उस औरत के साथ क्या चीज़ें कर रहे होंगे। और यहाँ पर डायरेक्टर ने सेम उन टेक्निक्स का यूज़ किया। और सबसे अजीब बात यह है कि उस वक्त तुम्हारा दिमाग फिल्म से ज़्यादा डेंजरस सीन्स क्रिएट कर रहा होता है। मतलब कि आपको पता है कि आपने कभी कोई हॉरर फिल्म देखी हो तो आपके माइंड में फुल जो है ना थ्योरीज चलना शुरू हो जाती हैं कि अभी यहाँ से हाथ आएगा, अभी वहाँ से हाथ आएगा। जितना फिल्म के बारे में आप सोचते हैं उससे ज़्यादा आपको उसके अंदर जो है डर लगता है, उससे ज़्यादा आपको उस हॉरर सीन के ऊपर जो उसकी इंटेंसिटी है वो फील होती है। और फिर मुझे इस बात की समझ आई कि लोग इसकी इतनी ज़्यादा तारीफ क्यों कर रहे हैं। ये क्योंकि ये फिल्म आपको एंटरटेन नहीं करती, ये फिल्म आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देती है। कैमरा जो है जहाँ पर कट हो जाना चाहिए था वहाँ पर कट नहीं होता, 3 से 4 सेकंड बाद कट होता है। आपको मैं इसकी अगर एग्जांपल दूं तो सीन्स को टाइम दिया जाता है, साइलेंस जो है उसको टाइम दिया जाता है, और जब तुम फिल्म देखने के बाद वहां से बाहर निकलते हो तो यू विल बी लाइक यस इट वाज सो इंटेंस। स्पेशली उस लड़की की जो एक्टिंग है, जिस तरीके से उसने फेशियल एक्सप्रेशंस को मैनिपुलेट किया है स्प्लिट सेकंड के अंदर, एकदम से जब वो अपने कैरेक्टर से बाहर आती है, वो जो छोटी मोटी मोमेंट्स और वो जो छोटी आवाज़ आप नोटिस करना शुरू करते हो, इसीलिए ये मूवी बहुत ज़्यादा आपको स्केरी लगती है। इसके अंदर कोई आपको जंप स्केयर की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप एक्टिंग के ज़रिए आपको जो नर्वस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि नॉर्मली यहाँ पर कैमरा कट हो जाता है,
बट यहाँ पर कैमरा कट नहीं हो रहा। और मुझे लगता है कि इसी फिल्म की जो सक्सेस है उसका राज यही है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से कट की गई है। कभी कभी एक अच्छे आइडिया को एग्जीक्यूट करने वाला इंसान ज़्यादा डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है, और शायद इसी वजह से ये फिल्म इतना दूर तक चली गई है। लोग सिर्फ इस फिल्म को देखने नहीं जा रहे, लोग यहाँ पर ये देखने के लिए जा रहे हैं कि आखिर इतनी छोटी सी फिल्म इतने छोटे से बजट में बनाई गई, ऐसा क्या काम कर दिया कि पूरी दुनिया उसके साथ ऑब्सेस्ड हो चुकी है। तो एट दी एंड अगर मैं फाइनल थॉट्स के बारे में बात करूं तो ये मूवी मस्ट वॉच है। ये पाकिस्तान में थिएटर के ऊपर रिलीज हो गई है, वैसे तो ये ओटीटी के ऊपर भी आ चुकी है, और अगर आप जुगाड़ से देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। बट आई हाईली सजेस्ट यू गाइस कि आप सिनेमा में जाके इसको देखो, क्योंकि आप जब बड़ी स्क्रीन के ऊपर वो मोमेंट्स देखोगे जहां पर एकदम से स्प्लिट सेक्शन में वो लड़की अपने एक्सप्रेशन चेंज करेगी, और एक जो साउंड इफेक्ट आता है आपको 7D हॉल के अंदर से मज़ा आ जाता है। आपको एक दफ़ा पता चलता है कि आप कुछ देख रहे हो, आपको पता चलता है कि कोई आर्ट एक बंदे ने बनाया और आप उसको अब जो है लाइव उस तरीके से विटनेस कर रहे हो। जितनी बड़ी स्क्रीन हो सकती है उतने बड़ी स्क्रीन के अंदर देखो, अपने दोस्तों को साथ लेके जाओ, क्योंकि उन्हीं के साथ आपको इस मूवी का भरपूर मज़ा आएगा। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आपको ये कैसी लगी। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।